चले इस्तांबुल, क्यों रिक लो, चला जाए भोसड़ी के। अब तो मान जा भोसड़ी के, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। यूसीएल गेम वीक 1 स्टार्ट हो गई और एक मतलब 3-4 महीने के ब्रेक के बाद वापस ग्रुप स्टेज के मज़े अब वापस शुरू हुए। क्या मतलब ले डूबी, 2 कोच ले डूबी ये गेम वीक 1। ज़्यादा उस पर जाएंगे नहीं, लेकिन ऑब्वियसली पूरे मैच की समरी देनी है। अब अजीब नहीं हो रहा एक तो जैसे मतलब लिवरपूल डिफेंडिंग रनर अप्स 4-1, नापोली इटालियन साइड, इटालियन टीम्स को लोग बोल रहे हैं कि इटालियन टीम्स आर नो लॉन्गर एज इलाइट एज अदर इंग्लिश टीम्स या स्पेनिश टीम्स। ये इलाइट होता है। स्पालेती ने दिखा दिया, स्पालेती ने खोल के मारा है। स्पालेती मतलब मुझे इस समय मतलब मैंने देखा, देखो टू बी ऑनेस्ट कोई टीम कुछ खास दिख नहीं रही है मतलब यूरोप में, क्योंकि हम इंटर मिलान को देख लिया मतलब, और एसी मिलान को देख लिया। एसी मिलान मतलब एसी मिलान तो मुझे देख के लग रहा है कि मतलब कोई बंदा कैसे कह सकता है कि एसी मिलान के 6 चैंपियंस लीग, मतलब कोई कह सकता नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा है यार इस बात का, क्योंकि 6 चैंपियंस लीग जीतने वाली टीम और उसको वो आरबी सैल्जबर्ग जैसी, किसे मैच था? आरबी सैल्जबर्ग से था शायद, किससे? हाँ, आरबी सैल्जबर्ग जैसी टीम से तुम ड्रॉ खेल रहे हो, मतलब दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। मतलब कि हाँ, मतलब एसी अब इटालियन टीम्स को देख के लगता है कि यार दे आर जस्ट देयर टू कम्पीट इन विद इन कंट्री, मतलब वो बस स्कडेटो के लिए फाइट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मतलब कोई स्पिरिट नहीं दिख रही है टीम्स में से। नापोली लेकिन एक चमकता सितारा, समझ रहे हो, डूबती नाव के लिए उसको क्या बोलते हैं, लौड़ा, अरे कश क्या बोलते हैं, तिनका, डूबती नाव के लिए तिनका, वो बनी है नापोली। रोमा यूरोपा लीग में बाद में आएंगे, पहले चैंपियंस लीग की बात करते हैं। हालैंड शो, द अर्लिंग ब्रॉट हालैंड शो। हालैंड ने दिखा दिया वो लड़ नहीं है, वो बिल्कुल लड़ नहीं है, उसने दिखा दिया, उसने अपना खोल के दिखा दिया। हालैंड ने क्या, हालैंड मुझे डर लग रहा है, क्योंकि हमने इस जनरेशन में एक प्रोफिलिक गोल स्कोरर जो भी देखा वो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब हम हालैंड को देख रहे हैं, मुझे देख के फट रही है, मेरी हालैंड को देख के फट रही है, मतलब टू बी ऑनेस्ट एज अ रोनाल्डो फैन मुझे फट रही है ये देख के कि, क्योंकि जो हरकतें हालैंड की है, मुझे देख के लग रहा है कि ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू थ्रैश ऑल रिकॉर्ड्स। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम, अगर वो 10 साल रह गया, क्योंकि ये पेप ग्वार्डियोला की टीम है। पेप ग्वार्डियोला की जो स्ट्रक्चर है, हमने मेसी को देखा था पेप ग्वार्डियोला की स्ट्रक्चर में। मुझे डर लग रहा है हालैंड को देख के। 4-0 सेविया के बारे में बता दूं, एक अच्छी टीम है सेविया, डिफेंसिव खेलती है, काउंटर अटैक्स पे हाँ वो सब बकचोदी, लेकिन सेविया एक अच्छी टीम है। और सेविया का ऑब्वियसली समय कुछ खास चल नहीं रहा है, ला लीगा में भी उनकी मरा रखी है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी सेविया इस तरह से थ्रैश कर दी जाएगी, अनएक्सेप्टेबल, मतलब अनएक्सेप्टेबल भी है, अनएक्सपेक्टेबल भी है, मतलब अजीब लगा। मतलब मैन सिटी क्या खेल रही है यार। हम जब हालैंड आया था तो सोच रहे थे कि हालैंड कैसे, हालैंड को बॉल चाहिए, हालैंड डिमांड करता है बॉक्स में, हालैंड उतना दौड़ेगा नहीं, उतनी प्रेस नहीं करेगा, ड्रॉप नहीं करेगा, बिल्डअप में पार्ट नहीं लेगा, लेकिन और ग्वार्डियोला को हम जानते हैं ऐसा, मतलब उसके पास मेसी था, मेसी वॉज अ प्ले मेकर, मेसी वॉज प्लेइंग एज अ फॉल्स 9, लेकिन दिखा दिया दोनों ने। मतलब कह सकता हूँ थोड़ा ग्वार्डियोला ने भी अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है, थोड़ा हालैंड ने भी अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज किया है, लेकिन मार रहे हैं सबकी, तेल लगा के मार रहे हैं। और उसके बाद कहेंगे कि अगेंस्ट हम बात करें अगली बड़ी गेम की, लिवरपूल वाली गेम लास्ट में, डायनामो ज़ाग्रेब वर्सेस चेल्सी 1-0 भाई। डायनामो ज़ाग्रेब, देखो मुझे उम्मीद थी, ठीक है, डायनामो ज़ाग्रेब हलवा टीम नहीं है। लास्ट टाइम
इन्होंने ये एक अच्छी टीम से भिड़े थे, वो था 2020-21 सीज़न का यूरोपा लीग। मैंने क्या प्री क्वार्टर फाइनल, हाँ प्री क्वार्टर फाइनल, डायनामो ज़ाग्रेब वर्सेस टॉटनहम। और वो मैच 2-0 से पहले लेग में पीछे होने के बाद सेकंड लेग में 3-0 से जीता था, तो एग्रीगेट 3-2। डायनामो ज़ाग्रेब से उम्मीद थी मतलब, लेकिन मुझे ये नहीं उम्मीद थी, मुझे लगा था कि ड्रॉ मुझे लग रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि चेल्सी की फॉर्म में डिप था। ज़ाग्रेब हम जानते हैं ये ऐसी टीम उलटफेर करती है, क्योंकि आप मोर ऑफन उनसे खेलते नहीं हो, आप उनका स्ट्रक्चर आप जानते नहीं हो कि कैसे खेलेंगे। लेकिन मतलब 1-0, एक तो मेरे ख्याल से टकेल आई थिंक पैनिक कर गया, उसने बार बार वो फॉर्मेशन बदलना मैच के दौरान, आई थिंक वो सब चीज़ें, मतलब तुम बार बार स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, वो सब चीज़ें ओवा की पहली गेम थी, तो ये इन सब का फ़र्क पड़ता है। ये मतलब एक स्टेबिलिटी भी नहीं थी 90 मिनट, एक तो छोटा सा होता है 90 मिनट का मैच है, तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जो कि नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, लौड़ा भी नहीं थी। तो उसके बाद बात करें अगली कौन सी गेम थी किसकी, हाँ लिवरपूल पे अच्छा लास्ट में आते हैं, रियल मैड्रिड सेल्टिक, ठीक है कुछ खास है नहीं बोलने को, 3-0, क्योंकि उम्मीद थी ये सब, यही था, सिंपल था, कुछ यही होना है। बात करें बार्सिलोना बारसा, क्यों रे बारसा यूरोपा नहीं जाना क्या बारसा नहीं जा रही यूरोपा, बारसा ने देखा विक्टर प्लेजन, क्या नाम भाई, मुझे तो नाम नहीं याद रहते, सॉरी, लेकिन बारसा ने दिखा दिया, बारसा प्लेइंग देयर वे। लेकिन बारसा की प्लेइंग स्टाइल देख के लग रहा है कि दे आर नो लॉन्गर, मतलब क्योंकि देखो बारसा, पेप गार्डियोला की प्लेइंग स्टाइल सेम विद बारसा, कहते हैं पेप ने अडेप्ट किया है, बारसा को भी करना पड़ेगा, बारसा कर रही है अडेप्ट। बारसा की जो प्लेइंग स्टाइल है मोर ऑफ अ लाइक ऑफ, मतलब दिख रहा है कि हाँ एक बंदा है लेवांडोस्की, उसके अराउंड उनकी आइडियोलॉजी रिवॉल्व कर रही है, वो दिख रहा है, और वो दिखना चाहिए, वो ऑब्वियसली दिखना चाहिए, क्योंकि तुमने साइन किया है एक 50 मिलियन यूरोस देके 33-34 साल के लौंडे को, लौंडा तो नहीं कहेंगे, बुजुर्ग को साइन किया है, तो 33-34 साल के बुजुर्ग को तुम 50 मिलियन फूक के अगर साइन कर रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हें अपना स्ट्रक्चर उस अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। मतलब या तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उसके अकॉर्डिंग सेट करो, क्योंकि लेवांडोव्स्की बायर्न में डिमांड करता था, वो बारसा में भी करेगा। पोलैंड के लिए लेवांडोव्स्की क्यों कुछ नहीं उखाड़ पाता खास, क्योंकि पोलैंड की टीम उसको सर्व नहीं कर, देखो लेवांडोव्स्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे लौंडे ये डिमांड करते हैं, दे आर नॉट प्ले मेकर्स, दे आर स्ट्राइकर्स, दे आर नंबर 9, प्योर नंबर 9। हालैंड, लेवांडोव्स्की, एम्बापे को कह सकते हो कि हाँ थोड़ा बिल्डअप में पार्ट ले सकता है, थोड़ा मतलब मोर ऑफ अ विंगर है, इनसाइड आउट खेलता है, लेकिन मेरे ख्याल से मतलब लेवांडोव्स्की डिमांड्स, जावी ने प्लेइंग स्टाइल अपनी चेंज की है। बैन वाली गेम में ऐसा कुछ खास बोलने को था नहीं, पता था मतलब इंटर वैसे भी लाजियो ने लगा दिए, लौड़े लगा दिए उनके, तो उम्मीद थी कि यहाँ भी लगेंगे, और लगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट गेम कौन सी थी, मेरे ख्याल से और कोई खास गेम नहीं थी, क्योंकि हाँ टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस किसकी थी, मर्साइले, हाँ अच्छी गेम थी वो गेम, लेकिन रिचार्लिसन बेचारा रो रहा, रिचार्लिसन दोनों रो रहे थे, काफ़ी इमोशनल सीन था, मुझे भी रोना आ गया। और उसके बाद और कौन सी अच्छी गेम थी, मेरे ख्याल से बस और कुछ खास गेम नहीं थी। फ्रैंकफर्ट वाला रिजल्ट थोड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड सा था, नहीं फ्रैंकफर्ट वाला रिजल्ट, फ्रैंकफर्ट यूरोपा लीग चैंपियंस, फ्रैंकफर्ट ये सीज़न वैसा पिछले साल जो विलारियल थी वो फ्रैंकफर्ट नहीं बन पाएगी। और उसके बाद मूव करें, थोड़ा सा अपनी तशरीफ़ उठाएं, चप्पल उतारें और चल दें यूरोपा लीग की तरफ। तो यूरोपा लीग में मज़ा आया, यूरोपा लीग में बहुत मज़े आए, मतलब चैम्पियंस लीग जैसे मज़े आए, यूरोपा लीग मज़ा आया। यूरोपा लीग क्योंकि आर्सेनल से उम्मीद, मतलब तीन टीमों को लोग, मतलब दे आर द टॉप कंटेंडर्स, आर्सेनल और डेफिनेटली सबकी अपनी फेवरेट यूनाइटेड।
और एएस रोमा, जोसे मरीनियोज एएस रोमा साइनिंग, जो जो और जैसी उनकी विंडो गई है, मतलब डेफिनेटली दे वर कंटेंडर्स। लेकिन पता था कि मतलब इतना आसान नहीं है, ठीक है, लौड़ा भी आसान है, ठीक है, इतना नहीं है। दिखा, समस्या आई, ठीक है। जोसे मरीनियो की रोमा 2-1 अगेंस्ट किस टीम, ल्यूडेक ग्रेट्स, क्या नाम पता नहीं, कुछ वैसा ही नाम है, मुझे नाम नहीं याद, सॉरी यार। उसके बाद खैर मुझे कोई लौड़ा भी फर्क पड़ता है। लेकिन बात करें अगली गेम, आर्सेनल 2-1, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब आर्सेनल, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 3-0 4-0 नहीं, मतलब आर्सेनल, हाँ ठीक है, पहली गेम है, बहुत मतलब भूल गए होंगे अब तो कैसे खेलना है यूरोप में। लेकिन ठीक है। और बात करेंगे हम, जो कि ऑब्वियसली बात करेंगे, द फेवरेट, अवर फेवरेट, वन एंड ओनली मैनचेस्टर यूनाइटेड। खास गेम थी नहीं, लेकिन सेकंड हाफ ज़्यादा बेकार रहा, लेकिन जिस तरीके से कंसीड किया, मतलब पेनाल्टी पे, वो मतलब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था। और मतलब एक फेयर रिजल्ट, मैं ड्रॉ के लिए कहता हूँ एक फेयर रिजल्ट। लेकिन क्या रोनाल्डो बुढ़ा हो गया है? क्या रोनाल्डो के टट्टे नहीं दौड़ पाते? क्या रोनाल्डो की टांगों में दर्द है? तो खाएं डॉक्टर ऑर्थो, मजा लें जापानी तेल का। नहीं, ऐसी बकचोदी मैं करूंगा नहीं, ठीक है। रोनाल्डो बुढ़ा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, कुछ सुख में नया बोलने को नहीं है, बुढ़ा है। लेकिन मैंने कहा वो डिमांड करता है बॉक्स में, अगर डिमांड पूरी नहीं होगी तो मेरे ख्याल से ही विल स्ट्रगल, और वो कर रहा है वो स्ट्रगल, क्योंकि वो जो डिमांड करता है वो उसका खड़ा हो जाता है। जैसे वो एंटनी टाइप के उसको प्लेयर्स चाहिए, उसे इधर प्राइम जेडन सैंचो चाहिए, जो कि मिल नहीं रहा है, ठीक है, मिल नहीं रहा है जेडन सांचो बहुत झाटू खेल रहा है। जेडन सांचो वो खुद को मेसी बनाने पे उतर आया, ड्रिबल करना लेफ्ट विंग पे, मतलब वो सब हरकतें, क्रॉसेस एक्यूरेट, एक तो क्रॉसेस डालने का बहुत ट्राई नहीं कर रहा, एक्यूरेसी नहीं है, मतलब बेकार लग रहा है यार यूनाइटेड। मतलब तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास टेन हैग के पास गंदा टैलेंट है, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारे पास अगर लेफ्ट विंग पे एंटनी है, स्ट्राइकर पे रोनाल्डो है, बैकअप स्ट्राइकर तुम्हारा रैशफोर्ड है, तुम्हारे पास लेफ्ट विंग पे जेडन सांचो जैसे लौंडे हैं तुम्हें अगर तीनों अपनी जात पे उतर आए तो इससे अच्छा फ्रंट थी, मतलब ये गंदा फ्रंट थी होगा, ये लौड़े लगा देगी दूसरे टीम के, ये ऐसा फ्रंट थी। लेकिन वो कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है, मतलब मरा रखी है। और क्योंकि सब मतलब जेडन सांचो ड्रिबल मार रहा है, पीछे ब्रूनो फर्नांडिस एरिक्सन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो वाली गेम में, आर्सेनल वाली गेम में एरिक्सन ने 3 पास दिए थे सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस को, और तीनों पास ऐसे थे जो गोल लेट किए। तो मेरे ख्याल से ब्रूनो फर्नांडिस आउट से, ब्रूनो फर्नांडिस मतलब वो एक, ब्रूनो फर्नांडिस नॉट अ काइंड ऑफ प्ले मेकर, वो खुद एक ऐसा बंदा है कि हाँ बॉल दो कि अच्छी पोजीशन अगर मिली तो वो कत्ल है, लेकिन अगर पोजीशन उस लेवल की नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से वो बंदे को दिक्कत होगी, और उसको हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी टाइम है, टेन हैग बॉल है, ठीक है, टाइम लगता है यार, हलवा थोड़ी ना है, और हलवा है क्या, नहीं है, ठीक है। बात करें एटलेटी पोर्तो वाला, सॉरी मैं भूल गया था, मैं बात करना भूल गया था, एटलेटी पोर्तो वाला मैच देखा, मतलब द मैच विच स्टार्टेड इन इंजरी टाइम, मतलब बोरिंग गेम था डेफिनेटली, दोनों साइड ही वो डिफेंसिव फुटबॉल, काउंटर अटैकिंग, गंदी हरकतें, हरामी पन्ना पिच पे, पेपे हरामी है, पेपे को शर्म नहीं आएगी अपने बेटे की उम्र के जोआ फिलिस की गुद्दी नोचने में, पेपे नहीं शर्माता, पेपे हरामी है, पेपे उसके टट्टे खींच के मुंह में डाल लेगा, पेपे वो है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, पेपे है, तो वो हरामी है। और डिएगो सिमियोने की टीम भी हरामी है, डिएगो सिमियोने तो खुश होगा, 2-1 से यहाँ जीत गए, उसके लॉन्डे ने वहाँ उसकी
जियो सिमियोने चोलो क्या बोलते हैं, चोलो सिमियोने ने गोल कर दिया, मज़ा आया। तो लौंडा खुश होगा, सिमियोने मेरे ख्याल से बहुत खुश होगा, सिमियोने के घर पनीर बना होगा मेरे ख्याल से। तो मतलब बात करें ये सब चीज़ की तो ठीक है, लेकिन मतलब काफ़ी बोरिंग मैच, ऐसे मैचेस दिखने में बोरिंग। मैंने तो बस इंजरी टाइम देखा, मैंने आखिरी के 11-12 मिनट देखे, मुझे मज़ा आया, मैंने बस बंद कर दिया।